हेलो गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए डियर, जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स होता है ना, हम इसको दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से। अच्छा, जो फर्स्ट तरीका होगा उसमें हम गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा फाइनल गुड्स, वहीं दूसरा होगा इंटरमीडिएट गुड्स। और जब दूसरी तरीके से हम गुड्स को क्लासीफाई करते हैं तो भी दो तरीके के गुड्स निकलेंगे, जिसमें से एक होगा कंजम्पशन गुड्स, या जिसको हम कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है कैपिटल गुड्स। तो चलिए, आज की वीडियो में हम सिर्फ फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि फाइनल गुड्स होता क्या है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन रीड करिए। कह रहा है कि गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र। यानी कि वो गुड्स जो प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन होती है, अगर उस बाउंड्री लाइन को वो क्रॉस कर चुका है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो गुड्स रेडी फॉर यूज़ होता है फाइनल यूज़र के द्वारा, तो ऐसे गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है डियर, बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये फाइनल यूज़र होता कौन है। सेकेंड रो में लिखा है ना, हु इज़ फाइनल यूज़र। तो ध्यान रहे, फाइनल यूज़र में कंज्यूमर भी आता है और प्रोड्यूसर भी आता है। और जब हम ये कहते हैं कि फाइनल गुड्स, फाइनल यूज़र जो होता है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों होते हैं, तो इसी को लेकर के हम गुड्स को, इस फाइनल गुड्स को फर्दर दो पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक होता है आपका फाइनल कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब इनका भी मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स में देखिए नीचे लिखा हुआ है, फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। यानी वो गुड्स जो फाइनली परचेज किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा। क्यों किया जाता है? उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे पेन, बुक। ठीक है, या इसके अलावा भी कोई ऐसी बुक जो एक कंज्यूमर परचेज करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो सभी गुड्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। आर यू गेटिंग? ओके, नेक्स्ट फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स नीचे क्या लिखा हुआ, फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड आर जनरली यूज्ड एज अ फिक्स्ड असेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ये फाइनली परचेज किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, और ये जो गुड्स होते हैं ये जनरली यूज़ किए जाते हैं एज अ फिक्स्ड असेट्स। यानी जैसे नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ, ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर्स यूज्ड बाय फार्मर। अब जो किसान होते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो ट्रैक्टर या फिर हार्वेस्टर क्यों खरीदते हैं? वो हार्वेस्टिंग करने के लिए, मतलब कि खेती करने के लिए। ठीक है, तो वो उनका जो ट्रैक्टर होता है या फिर जो हार्वेस्टर होता है, उनके लिए वो एज अ फिक्स्ड असेट्स काम करता है। मतलब उससे वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं। तो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी जो भी गुड्स परचेज करते हैं, फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं, ठीक है, जिनका पर्पस प्रोडक्शन करना होता है, वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। ठीक है डियर, अब नीचे एक नोट लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ देखो, तीन चार टाइप के गुड्स होते हैं, तो उन चार टाइप के गुड्स में एक फाइनल गुड्स ही एक ऐसा गुड्स होता है जो आपकी नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। बाकी जो तीन टाइप के गुड्स होते हैं, यानी कि आपका जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, जो कंज्यूमर गुड्स होता है, और जो कैपिटल गुड्स होता है, इसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही नीचे लिखा हुआ है कि ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। आगे हमें नेशनल इनकम एक पूरा चैप्टर है, उसमें न्यूमेरिकल भी है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इतना अभी जानते रहिए कि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है सिर्फ उसी को ऐड करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें देखिए, एक वर्ड होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, तो दोनों का मतलब समझते हैं। फर्स्ट लाइन रीड करिए, लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंज्यूमर या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि वो खर्चा जो कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे, अब देखिए इसके पहले मैंने फाइनल कंज्यूमर गुड्स इसीलिए मैंने बता दिया कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स होता क्या है। ठीक है, तो जो भी खर्चा आप फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे करेंगे, ठीक है, और कौन करेगा, हाउस होल्ड के द्वारा किया जाएगा, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि कॉपी परचेज करना, पेन परचेज करना, बुक परचेज करना, किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा।
ठीक है, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। दूसरा कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, यानी वो खर्चा जो कि प्रोड्यूसर द्वारा किया जाता है किस पे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर। तो ऐसे खर्चे को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और नीचे मैंने एक फार्मूला बना दिया कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, यानी अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि फाइनल गुड्स पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा फाइनल गुड्स का पे टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे 10 रुपीज़ का खर्चा आया और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे 10 रुपीज़ का खर्चा आया, तो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स आपका 20 रुपीज़ माना जाएगा। ओके गाइस, तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप के गुड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपका है आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।